मैं रजनीश कुमार और आप आज हम लोग क्लास 10th की पोएम द फाउंटेन को पढ़ेंगे। किस तरह से इसकी मीनिंग निकाला जाएगा, किस तरह से इसको हम लोग समझ पाएंगे, क्या क्या इसके आगे की स्टेप्स होंगे, हम उसको फॉलो करते हुए पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। देखते हैं कि इस लेसन को जो लिखने वाले हैं, कंपोज किया है, वो हैं जेम्स रसल लोवेल जी हैं, जिनका जन्म 22 फरवरी 1819 को हुई थी कैम्ब्रिज में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी यूएस 12 अगस्त 1891 में हुई थी। और ये बहुत बड़े निबंधकार, संपादक और राजनयिक, जिनका महत्व इंग्लिश साहित्य में बहुत ही अधिक है। तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो ये द फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, इस पाठ में किन किन चीज़ों को रखा है, किस तरह से फव्वारा समय समय पर अपने रंग को बिखेरता है, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने ला के रखता है। तो हम स्टेंजा वाइज चलेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको टाइम टू टाइम फव्वारा क्या क्या गतिविधि करता है, क्या क्या क्रियाएं करता है, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आगे पोएट ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो देखते हैं, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा हुआ 4 लाइन का, लेकिन इसमें जो कुछ कठिन वर्ड्स हैं इनको हम देख लेंगे। सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट पूरी तरह प्रकाशित, लीपिंग एक वर्ड आया है लीपिंग, लीपिंग का मतलब होता है जंपिंग, मतलब होता है उछलते हुए, फ्लैशिंग शाइनिंग चमकते हुए, और मॉर्न टू टिल नाइट सुबह से लेकर रात तक। तो इसमें किस तरह से उन्होंने बताया है, अगर इसका हम अर्थ देखते हैं, मीनिंग देखते हैं किस तरह से निकलता है। कवि जेम्स रसल लोवेल जी कहते हैं कि जब वो फव्वारे को देखते हैं तो उससे प्रभावित होकर कहते हैं कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा, फुल ऑफ द लाइट पूरी तरह से प्रकाशमय रहता है, पूरा प्रकाशमय रहता है, चमकता रहता है, और उस प्रकाश में लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता और चमकता हुआ दिखाई देता है। मॉर्न फ्रॉम टिल नाइट सुबह से लेकर रात्रि तक वह चमकता हुआ दिखाई देता है, उछलता कूदता हुआ दिखाई देता है, सदैव गतिमान रहता है। उसके बाद हम अगले स्टैंजा में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द winds blow into the moonlight। मूनलाइट जो चांद का प्रकाश होता है उसके प्रकाश में, उसके बाद वाइटर सफ़ेद, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइटर शब्द आया है, सफ़ेद अधिक सफ़ेद होता है जो है कि। उसके बाद स्नो यानी बर्फ के समान, वेबिंग यानी बुना हुआ, फ्लावर आप जानते हैं फूल, लाइक तरह, विंड्स ब्लो जब हवा बहती है, विंड्स ब्लो, विंड्स मीन्स हवा होता है, ब्लो मीन्स बहना होता है। तो आप इसमें आगे देखते हैं तो किस तरह से इसमें हम लोग इसकी पूरे भावात्मक रूप से किस तरह देखते हैं। और यहाँ पे जेम्स रसल लोवेल जी कहते हैं, चांद के प्रकाश में, यानी जो चांद का प्रकाश होता है उस चांद के प्रकाश में किस तरह से फव्वारा अपना कार्य दिखाता है। चांद के प्रकाश में यानी चांदनी रात्र में फव्वारा बर्फ से भी अधिक जो है कि सफ़ेद दिखाई देता है। जो फव्वारा होता है बर्फ में, बर्फ की तरह एकदम दिखाई देता है जब वो उस पर क्या कहते हैं कि चांद का प्रकाश पड़ता है, चांदनी की जो चांद की चांदनी होती है वो पड़ता है उसका, तो जो फव्वारा होता है वह एकदम बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है।
Waves of lava like winds and winds when the winds blow। लेकिन यहाँ से नीचे वाली लाइन से अगर हम उठाते हैं, जब winds when जब हवा बहती है तो वह फव्वारे में इस तरह से दिखाई देता है मानो कई फूलों को एक धागे में पिरोया गया हो। इस तरह से वह दिखाई देता है, बड़ा ही मनमोहक लगता है। तो यहाँ से वेविंग्स ऑफ लावा लाइक बहुत सारे फूल उसमें बुने हों, इस तरह से दिखाई देता है। जब धीरे धीरे हवाएं चलती हुई उसके पास जाकर तेज हो जाती हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारे फूल एक धागे में पिरो दिए गए हों। लेकिन अगले सेंटेंस में चलते हैं। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एंड मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टार लाइट, स्टार यानी तारों के प्रकाश में, रसिंग तेजी से, फर्स्टली इन स्प्रे फुहारा करता है, स्प्रे यानी फुहारा, हैप्पी एंड मिडनाइट, मिडनाइट आधी रात्रि को, हैप्पी बाय डे दिन प्रतिदिन, रात्रि हो या आधी रात्रि हो, वह पूरी तरह से खुश दिखाई देता है। इसके अगर भावार्थ पे जाते हैं तो यहाँ पे जेम्स रफेल लोवेल जी कहते हैं कि फव्वारा तारों के प्रकाश में, जब तारों का प्रकाश होता है तो उस प्रकाश में जब फव्वारा तेजी से फुहारा फेंकता है तो अपना कार्य उस समय तो जारी रखता ही है, लेकिन उस समय आधी रात्रि को भी वह ऐसा महसूस होता है कि अति प्रसन्न रहता है और दिन में भी वह प्रसन्न रहता है। मतलब यह हुआ कि जो फव्वारा होता है, फाउंटेन जो होता है, वह दिन और रात्रि नहीं देखता, वह प्रॉपर वर्क करते हुए हर समय खुश रहने की एक क्रिया करता रहता है, ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन अगले हम लोग स्टैंजा में जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं इवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स नेवर बियर। तो कह रहे हैं कि इवर इन मोशन, वो जो उस समय यद्यप जो मोशन होती है, गति, मोशन यानी क्या होता है, गति होती है, ब्लिसम एंड चेरी वो हर वक्त ऐसा लगता है कि ब्लिसम एंड चेरी प्रसन्न और प्रफुल्लित, स्टिल क्लाइंबिंग मतलब समझ लो क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, एकदम तैयार रहता है, हेवनवर्ड ऊपर की तरह, मानो स्वर्ग को छू लेगा, नेवर भी, और वह कभी किसी भी तरह से थकता भी नहीं है। तो यहाँ पे जो लेखक है, जो कवि जी हैं, वो कहते हैं कि फव्वारा सदैव अपना कार्य करता रहता है, ब्लिसम एंड चेरी, और वह सदैव प्रसन्न दिखाई देता है, प्रफुल्लित दिखाई देता है, और ऐसा महसूस होता है कि उस प्रफुल्लित, उस खुशी में वह स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए तैयार होता है। इतना खुश होता है, इतना प्रफुल्लित रहता है कि मानो वह आसमान की तरफ देखता हुआ उस पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा हो, बिना नेवर वियरी, बिना थके हुए, बिना थकान के वह आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद अगले स्टेंजा में हम जब जाएंगे तो यहाँ देखते हैं ग्लैड ऑफ all weathers still seeming west upward and downward motion the rest। यहाँ पे कह रहे हैं ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है अति प्रसन्न, ऑल weathers हर मौसम में, स्टिल सीमिंग बेस्ट अपने आप को हर वक्त अच्छा महसूस करवा देता है वो फव्वारा, अपवर्ड कभी ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड अथवा कभी नीचे की तरफ, मोशन द रेस्ट कह रहे हैं कि उसकी जो गति होती है वह कभी भी रुकती नहीं है, विदाउट रेस्ट बिना आराम और विश्राम के ही वह आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे भावार्थ पे जाएंगे तो देखेंगे प्रत्येक मौसम में जो फव्वारा होता है प्रसन्न दिखाई देता है, फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देता है, खुश रहते हुए भी कभी ऊपर की ओर पानी को फेंकता है, कभी नीचे की ओर पानी को बहाव में ले जाता है। चाहे फव्वारा ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए,
वह सदैव ही गतिमान रहता है, वह कभी भी किसी भी तरह से विश्राम नहीं करता, वह हरदम चलायमान रहता है, निरंतर चलने वाला होता है। तो इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य को भी अपनी ज़िंदगी में वर्क करते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन अगले स्टैंजा में अगर जाते हैं, हम देखते हैं तो फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। उसके बाद फुल ऑफ नेचर, जो फवारा है पूरी तरह से प्रकृति से भरपूर है। नथिंग कैन टेम, किसी भी प्रकार से वो जो होता है कि असंभव, उस पर नियंत्रण करना असंभव होता है, हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण अपनी गति को, अपने रास्तों को, अपने मोशंस को बदलता रहता है। ईवर द सेम, लेकिन अंततः फिर भी कार्य करते हुए वह दिखाई देता है कि वह एक एकदम उसी तरह से है। और उस पे भावार्थ पे देखते हैं, फवारा जो है भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाए गए पूरे की पूरी शक्ति से भरा हुआ होता। फवारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। इस पे नियंत्रण करना असंभव है, हम इस पे नियंत्रण नहीं कर सकते। यद्यपि यह प्रत्येक क्षण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह सदैव अपना रंग रूप, अपना आकार प्रकार बदलता रहता है, फिर भी हमेशा हमें उसी तरह ही दिखाई देता है। अर्थात अपने कार्य को करते हुए अपनी छवि को बनाए रखता है और आप वो सदैव अपनी क्रिया को करता रहता है। अगले सेंटेंस में जाएंगे, अगले स्टैंजा में जाएंगे, किसलेस स्पायरिंग, किसलेस कंटेंट, डार्कनेस एंड सनशाइन द एलिमेंट्स। यहाँ पे किसलेस आया है वर्ड जो है, आप लोग जानते हैं इसका मतलब होता है कि निरंतर, लगातार। और एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब होता है इच्छाएं, आकांक्षाएं जो होती हैं। उसके बाद कंटेंट एक शब्द आया है, कंटेंट का मतलब होता है कि जो सामग्री होती, सामान होता है। डार्कनेस, रात्रि में पूरी तरह से अंधेरा हो, उसे डार्कनेस कहा जाता है। सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है बहुत सारे जो वहाँ पे सामान होते हैं, उपकरण से होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर जाते हैं इसके भावार्थ पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो पोएट हैं यहाँ पे किस तरह से फाउंटेन को परिभाषित कर रहे हैं, किस तरह से दिखा रहे हैं। फव्वारा सदैव ही ऊपर की ओर चलता रहता है। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है और अपनी प्रगति से वो क्या करता है कि सदैव, निरंतर, यहाँ पे आया है वर्ड केसलेस, निरंतर क्या होता है, उस प्रगति से, अपनी आकांक्षाओं से वह क्या रहता है कि हर वक्त संतुष्ट रहता है। उसको किसी भी प्रकार की असंतुष्टि नहीं होती, चाहे वह अंधेरा हो, चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो। अर्थात मतलब यह है कि फव्वारे को ना तो उजाला चाहिए ना तो अंधेरा, क्योंकि वह दिन में भी और आधी रात में भी अपने कार्य को करने का जो स्वभाव होता है उसको बदलता नहीं। यह सदैव एक ही गति से कार्य करता रहता है। उसकी यही एक सामग्री होती है, उसका एक क्रिया होता है कि वो सदैव कार्य करने में हर वक्त लगा हुआ रहता है। तो अगले स्टैंजा में हम जाएंगे, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो यहाँ पे जो जेम्स सर्सल लोवेल जी हैं फव्वारे को किस तरह से संबोधित करते हैं तो हम लोग देखेंगे। ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। उसके बाद चेंजफुल, जो हर वक्त परिवर्तनशील हो। कांस्टेंट एक वर्ड आया है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कि जिसका अर्थ होता है लगातार, प्रगतिशील, जो हरदम चलता हुआ हो। अपवर्ड
ऊपर की तरह। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन जो फव्वारा होता है, कब यहाँ पर फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो शानदार फव्वारा मेरी इच्छा है। वो उस फव्वारे की जो क्रिया है उसको वो देखना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं। वो उनको बहुत ही शानदार लगता है, बहुत ही फव्वारे को पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि फव्वारा मेरी जो है एक शानदार इच्छा है, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। माई हार्ट, अपने हृदय से, अपने हृदय की भावनाओं से मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय भी उस फव्वारे की तरह ताज़ा होने के लिए अपने आप को प्रगतिशील रखना चाहता है, दृढ़ और प्रगतिशील होने के लिए प्रेरित करता रहता है। क्योंकि यह करने से मनुष्य की ज़िंदगी उसी तरह से प्रगतिशील होती है जैसे फाउंटेन होता है, जैसे फव्वारा होता है। इसलिए हमें इस फव्वारे की जो क्रिया है इसको सोच समझ कर, देख कर हमें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह देखना चाहिए कि मनुष्य कभी भी किसी भी तरह से बिना थके हुए अगर वर्क करता रहता है तो वह अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। एनी एम्स हो, कोई भी उद्देश्य हो, एनी गोल, कोई भी उसका लक्ष्य हो, वह उसको क्या करता है कि भेद देता है। अगर वह इस फव्वारे की तरह कार्य करता रहे, बिना थके हुए, अपने दिमाग, दिल को, अपने मस्तिष्क को ताज़ा रखे, हर वक्त परिवर्तनशील रहे, ऐसा व्यक्ति उसी फव्वारे की तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही आपके सामने जो ये पोयम है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर आप इस पोयम की तरह इसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल नॉलेज एकेडमी और अंशु सर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नए वीडियो को सबसे पहले देखने